इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना, जिससे प्रायः इकोनॉमी में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। हम लोग बीपीएससी 17वीं स्पेशल वीडियोज़ बना रहे हैं और इसमें उद्देश्य है कम समय में अधिक इम्पोर्टेंट और आसान से कंटेंट को आप तक पहुंचाना। इम्पोर्टेंट कंटेंट हो और आसानी से आपके समझ में आ जाए। अगले 16 मिनट में हम लोग 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, और जो हमारा मेन थीम होगा इंडियन इकोनॉमी से आज के इस वीडियो का, वो होगा पंचवर्षीय योजना। तो आइए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? मीन्स जब पंचवर्षीय योजना था तब का बात है। अंतिम स्वीकृति देने का कार्य किसका था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होगा जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देता था। एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब जो है उस समय होता था योजना आयोग, अब ये चेंज होकर के नीति आयोग बन गया है। ये एक बात है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है वो राज्य के बीच के विषयों को देखता है। तो पंचवर्षीय योजना को जो अंतिम स्वीकृति देता है वो राष्ट्रीय आपको विकास परिषद है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? तो सही हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया है। 12वीं योजना के चलने के दौरान ही बीच में ब्रेक करके और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला है। मीन्स टोटल योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। ये जो 12वीं थी 2012 से 17 के लिए था, 2014-15 में इसे भंग कर दिया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, और यही प्लानिंग करता था आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए क्या काम करना है, किस तरह से करना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग कन्वर्ट हो जाता है नीति आयोग में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 1951 से 55 था, यानी प्रारंभ हुई थी 1951 में। और है कि ये जो पंचवर्षीय योजना वगैरह है ये सारे 5 साल के लिए होते थे। जो पहला पंचवर्षीय योजना है उसको नेतृत्व दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। योजना आयोग के जो नेतृत्वकर्ता होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। सिमिलर वैसे ही जैसे अभी नीति आयोग के भारत के प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के लिए था पहला पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है। हैरोल्ड डोमर मॉडल है जिस पे प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मॉडल है इससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रथम से तो कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था इसमें जो मेन डेवलपमेंट पे जिस पे बल दिया गया था वो था कृषि का विकास करना। कृषि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस समय और कुछ हमारे पास था भी नहीं, तो कृषि को पहले डेवलप्ड की जाने की बात की गई थी पहले पंचवर्षीय योजना में। अगेन अगला क्वेश्चन सेम सिमिलरली वहीं उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो ये कृषि और सिंचाई पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। एक मिनट।
अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? मीन्स उद्योग लगाने की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार देखने को मिली या प्रारंभ की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, जिसमें हमारा जो फोकस था वो औद्योगिकीकरण की तरफ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, मीन्स कब से कब तक चला था ये? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 का था। अब जो आने वाले प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ से जो 30-35 प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना था इसका मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। ये जो जिस मॉडल पे आधारित था दूसरा पंचवर्षीय योजना, ये था पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाया गया मॉडल। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, पीसी महालनोबिस मॉडल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया गया था औद्योगिक विकास पर। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन सा शामिल है? यहाँ आप ऑप्शन देखिए, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और एक ऑप्शन है सभी। तो ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था ना, इसमें ये तीनों ही इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई तीनों इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। और आपको ऐसे याद भी हो गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 था और 3 कौन कौन था वो भी हम लोगों ने देख लिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो तीसरा का जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक का है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सबसे अधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तीसरे पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सबसे अधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो ये कृषि के विकास को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा, हमारा जो हरित क्रांति है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में आया। अब हमारे पास तकरीबन 10 मिनट से भी कम समय है और हमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग इस पे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे अधिक असफल योजना किसे माना जाता है? जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, मीन्स सबसे कम सफल रहा। तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में जो सबसे अधिक असफल योजना था, फेलियर योजना था, वो तीसरा पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअली तीसरे पंचवर्षीय योजना में चीन, पाकिस्तान ये युद्ध भी मायने रखता है। ये वही काल था जो युद्ध वाला काल था 61 से 66 के बीच का। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? योजना अवकाश मीन्स कंटिन्यू हम लोग का योजना चल रहा था पंचवर्षीय योजना, लेकिन बीच में हम लोगों को रोकना पड़ा था।
ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था, जो वहीं युद्ध का काल था, उसके बाद रोकना पड़ा था। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो ये अवधि कौन सा था? तो ये अवधि है आपको 3 पंचवर्षीय योजना तो हम लोगों ने 66 में जैसे कंप्लीट हुआ, तो 66 से 69 ये जो था 66 67 66 से 67 67 से 68 और 68 से 69 ये जो 3 वर्ष की अवधि में जो योजना था, यह योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यानी कि उत्तर हो जाएगा डी 1966 से 1969 तक। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पंचवर्षीय योजना के बारे में जो थोड़े से जटिल या फिर जहाँ पे मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो इन्हीं सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर अब कब से शुरू हुई? तो चौथा ऐसा नहीं कि 66 से शुरू हो गया, बीच में 3 साल का गैप था, योजना अवकाश था। ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के लिए था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 था। और ये जो पंचवर्षीय योजना था, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना था, यह आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? मीन्स इसका जो मॉडल है वो, तो ये गाडगिल मॉडल पे आधारित था। DR गाडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक का। ठीक है, ये 4 साल का ही था, ये याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए ही थी, 1 अप्रैल 1974 से 1978 तक, ना कि 79 तक। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास पर जोर, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। तो कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता ये इसका सही उत्तर होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये गरीबी हटाओ का नारा जो आया था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही आया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? मीन्स इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लाया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इस समय पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी ये 4 वर्ष की थी। दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो यह 1979 से 80 के बीच घोषित किया गया था दूसरा योजना अवकाश। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 30। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो जो छठा का कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक का था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना ये प्रमुख उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर सबसे अधिक बल दिया गया।
इसी समय ये जो ब्लू क्रांति हम लोग बोलते हैं, नीली क्रांति, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा ये फैक्ट था। जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू की गई थी? 7वीं, 8वीं, 6ठी या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो सही उत्तर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना लाया गया था। तीसरा योजना अवकाश ये कब घोषित किया गया था? तो जो हम लोग का तीसरा योजना अवकाश था वो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के बीच घोषित किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था वो था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। सही हो जाएगा लोगों के बीच साक्षरता लाना, निरक्षरता का उन्मूलन करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? सही हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम कौन सा था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये था आपको 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो सबसे अधिक बल जो 10वीं पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था वो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद शुरू हुआ था, मीन्स 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के लिए, लेकिन यह पूरे 17 तक चला नहीं, बीच में ही से रोक दिया गया था। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना की थी जो 1 जनवरी 2015 को हुई। और ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहाँ ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सही उत्तर होगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और हम बीपीएससी 17वीं तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप तक लेके आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।